हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज predict whether the Ti4 positive species may be used to oxidize the iron 2 to iron 3। ठीक है, अब आपको यहां पर यह बात याद रखनी है, जिसकी ई नोड वैल्यू हायर होगी, ठीक है, जिसकी ई नोड वैल्यू हायर होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो मतलब अगर हम यहां से चेक करें तो ई नोड वैल्यू ये वाली हायर है, सो देयरफॉर Fe3 पॉजिटिव इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो हमारा Fe3 पॉजिटिव है वो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि Fe3 पॉजिटिव यहां पर इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, ठीक है, और Fe2 पॉजिटिव बनेगा, और जो Ti3 पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो वो यहां पर इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो इन्होंने हमसे पूछा था कि whether Ti4 पॉजिटिव स्पेसिस में बी यूज टू ऑक्सीडाइज दिस वन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहां पर Fe वाले की ई नोट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसकी खुद की रिडक्शन होगी, और जो यहाँ पर Ti3 पॉजिटिव है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, क्लियर है, ये बात आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो इसका आंसर मैंने आपको एक बार ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आंसर इसका यहाँ पर बन जाएगा। सो नाउ सिंस दिस हैज द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन द Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, so it cannot be reduced in comparison with this one। तो रिडक्शन तो इसी की होगी, तो इसका मतलब है कि Ti4 पॉजिटिव कैनोट ऑक्सीडाइज दिस वन। ठीक है, उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लियर है, तो ऐसी आपको शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कोई भी आपको ऐसी दो पेयर्स यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन दी डाटा यहाँ पर अरेंज दीज divalent ions in the increasing order of stability of the +2 oxidation state। अब देखिए Cr2 पॉजिटिव इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी ई नोड वैल्यू सबसे हायर रहेगी उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन जो है वो स्टेबल रहेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें बताते हैं रिड्यूस होने की उनकी जो वहां पर होती है पावर होती है उसको बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि Mn3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर कर Mn2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगी। सो देयरफॉर यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव वाले आयंस जो हैं वो हो जाएंगे सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आएंगे यहाँ पर आयरन वाले, और सबसे आखिर में आएंगे Cr2 पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो Mn वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आयरन वाले, उसके बाद आ जाएंगे Cr वाले। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्कैंडियम 3 पॉजिटिव CO2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव आयंस ओनली स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस में शो होंगे, कलर्स शो होंगे, इसका मतलब क्या है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन देयर डी सबशेल। बट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप अरेंजमेंट सोल्व करेंगे स्कैंडियम का, तो ये कुछ बन जाता है यहाँ पर आर्गन 3D1 एंड 4s2। अगर हम बना लेंगे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, सो इट हैज स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी के कारण ये क्या बन जाएगा, दिस आयन इज दी कलरलेस। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास और भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद है प्रॉब्लम दैट इज द ई नोड वैल्यू ऑफ द कॉपर मेटल। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव होती है, बट इसकी जो सीरीज के बाकी ऐसे पेयर्स होंगे जैसे कि जिंक 2 पॉजिटिव वाला लगा लीजिए, Mn2 पॉजिटिव वाला हो, चाहे आयरन 2 पॉजिटिव वाला हो, उनमें से सिर्फ Cu2 पॉजिटिव Cu की वैल्यू ही पॉजिटिव है, बाकी सभी की वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो ये हमें बताना है ऐसा क्यों होता है, इसका आप लोगों ने सिंपल सा आंसर याद रखना है। अब देखिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो डिपेंड करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब जब हम सॉलिड को ब्रेक करते हैं उसके एटम्स को वहां पर अलग अलग करते हैं, और एंथैल्पी ऑफ द आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखिए ये जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये दोनों एनर्जीज अब्सॉर्ब होने वाली, मतलब हमें ऐड करनी पड़ेगी, और एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रेशन है वो रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो इसकी लो है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इसकी हाई है। इसीलिए जो है वो यहाँ पर Cu सॉलिड को Cu2 पॉजिटिव में चेंज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है। ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है, इसी के कारण ही हमारा Cu2 पॉजिटिव आयन ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, और वो फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर Cu में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण के इसकी जो ई नोड वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ई नोड वैल्यू जो है वो कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर पेयर की होती है +0.34 वोल्ट। ये प्लस होने का मतलब है कि Cu2 पॉजिटिव आयन कॉपर में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ही ये सब कुछ होता है। इसका मेन रीजन क्या है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है, एंड इसकी एटमाइजेशन की एंथैल्पी और आयनाइजेशन की एंथैल्पी का सम हाई है। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट होती है प्रॉब्लम, इसको अच्छे से याद रख लेना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि एंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन दी यूशिटियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स एंथेनोइड सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट है La, और सबसे आखिर वाला एलिमेंट है Lu। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर हम इनके 3 पॉजिटिव आयंस की बात करें तो साइज इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिसको हम बोल देते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके कारण इनका साइज होता है डिक्रीज। अब जितना छोटा आयन होगा उतना ही वो ओ एच आयंस के साथ स्ट्रोंगली अपने बॉन्ड्स बना लेगा, उसके साथ वो स्ट्रोंगली जुड़ा होगा, तो फिर ओ एच आयन रिलीज होना वहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वो क्या बन जाएगा, एस बेसिक बन जाएगा। मतलब जो मेन रीजन क्या है वो इसका स्मॉल साइज है। तो इसका साइज होता है बड़ा, जो La3 पॉजिटिव है, इसके कारण इसमें से ओ एच आयंस इजिली रिलीज हो सकते हैं, इसलिए ये मोर बेसिक होता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने यहाँ से इसे रीड कर लेना है। इसका वन वर्ड आंसर क्या आएगा, ड्यू टू दी एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका मेन रीजन है। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द फ्यू डी ब्लॉक एलिमेंट आयंस आर गिवन बिलो। ठीक है, इन सभी की मैग्नेटिक मूवमेंट्स दी गई हैं। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि उनका क्या करेक्टर होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक करेक्टर उस वक्त होता है जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगी। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट में हम इनकी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट सोल्व करते हैं। जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यूनिट्स होती हैं इसकी bm, दैट इज दी बोहर मैग्नेटोन, और n क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेटल आयंस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे हाई रहेगी 4.90, दैट इज दी Cr2 पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा Cr2 पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप लोगों ने यहां से कुछ भी सोल्व नहीं करना, जस्ट उनको आंसर बताने हैं। फॉर्म्स द कलरलेस एक्वस सोल्यूशन, ये मैंने आपको बताया था, जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो। जीरो होने का मतलब उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या बनाएगा, कलरलेस सोल्यूशन, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। तो इसने इसके बाद पूछा एग्जिबिट्स द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। वो भी आपका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ही हो सकता है, क्योंकि उसकी क्या बन जाती है, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका भी आंसर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने जस्ट आंसर बताने हैं। अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो ये आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। कंसिडर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। ये सभी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसके बारे के हम Cu2 पॉजिटिव Cu वाले में हमने बात की थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम पूछी है कि ई नोड वैल्यू फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो वही सेम आंसर आएगा कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है। इसके बाद है ई नोड वैल्यू ऑफ Mn इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द अदर वैल्यू। इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर है, ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव से Mn फॉर्म होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। इसका मतलब Mn से Mn2 पॉजिटिव फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो Mn से Mn2 पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब Mn2 पॉजिटिव में कुछ खास होगा। उसमें खास क्या होता है, इट हैज अ हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए Mn2 पॉजिटिव फॉर्म होना यहाँ पर है कि यहाँ पर जल्दी फॉर्म हो जाता है, ये है कि यहाँ पर इजिली फॉर्म हो जाता है।
थर्ड है Cr2 पॉजिटिव इज द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन द Fe2 पॉजिटिव। इसकी भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर अरेंजमेंट बनाना होगा। Cr क्रोमियम यहाँ पर है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, आर्गन D5 और 4s1। अब हमने बनाना है Cr2 पॉजिटिव, तो एक तो S वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा और आर्गन के साथ क्या बच जाएगा, D4। ऐसे ही अगर आप लोग Fe2 पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, तो उसका यहाँ पर होता है 26 होता है इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो ये बन जाएगा 3d6। दो इलेक्ट्रॉन एस वाले रिमूव कर दिए। अब इन दोनों को चेक करते हैं। Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते, मतलब कि Cr2 पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर कर क्या बना देगा, वो Cr3 पॉजिटिव बन जाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो Cr3 पॉजिटिव के पास क्या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बचेगा, D3। अब ये D3 में क्या होता है, इसका बन जाता है हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाता है जब हम स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, तो दो पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं, T2g ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। तो जो T2g ऑर्बिटल्स हैं वो इसके हाफ फिल्ड होते हैं, तो इसीलिए ये जो है वो जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इनके आंसर्स वैसे भी मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग उसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना और उसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सभी इनके यहाँ पर आंसर्स को आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ से आप लोग इनको रीड कर सकते हैं। सेम टू सेम है जो मैंने आप लोगों को बताया है, वही सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Ti4 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव जो है इज मोर स्टेबल देन दी टाइटेनियम 2 और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। सिंपल है, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है, आर्गन के बाद 3d2 एंड 4s। यहाँ से हम अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही बच जाएगा ओनली आर्गन वाला। तो इसीलिए ये मोर स्टेबल होता है क्योंकि उसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है आफ्टर लॉसिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद है कि इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयंस हैव द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस का एक यहाँ पर बनाएंगे सीरीज, तो उसके जो आयंस है उनका साइज जो है वो यहाँ पर डिक्रीज करता है। डिक्रीज होने का रीजन क्या है, तो सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा बट डी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो डी ऑर्बिटल्स में ही एंटर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे डी ऑर्बिटल्स में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है बाय यूनिटी, बट डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, तो देयर फोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द सेम डी सब शेल, ठीक है, but nuclear charge increases by the unity and d electrons have a poor shielding effect, therefore जो ओवरऑल वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद है जिंक इज कंपैरेटिवली ए सॉफ्ट मेटल। जिंक सॉफ्ट क्यों होता है, अब देखिए हार्डनेस और सॉफ्टनेस आप लोगों को पूछी जाए तो वो भी आप लोगों ने क्या बताना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या क्या होता है, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक किसी आयन का कौन सा रंग बनेगा वो भी, और थर्ड आ गया उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस या फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट्स। अब देखिए जिंक के पास क्या होता है, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसका मतलब उसका क्या बन जाएगा, इसीलिए वो सॉफ्ट मेटल होता है। बट आयरन एंड क्रोमियम के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट आयरन एंड क्रोमियम के पास हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्रोमियम के पास तो 6 होते हैं, तो और इस आयरन के पास होते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सोल्व कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आयरन की है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बन जाएगा 3d6 4s2। अब एस में तो 2 हो गए, अब हमें डी के बनाने हैं। ठीक है, एस में तो 2 ही आ सकते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ठीक है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर आ गया 6। अभी इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो चुके हैं पेयर अप,
और बाकी के 4 क्या बचे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये चारों के चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ऐसे हम इन्हें सोल्व करते हैं। तो आगे चलते हैं। वाई आर दी फ्लोराइड्स ऑफ दी ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल क्यों रहते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की एबिलिटी होती है टू स्टेबलाइज दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है, या फिर आप याद रख सकते हैं उसकी हाई बॉन्ड इंथैल्पी होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो क्यों बनाता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रो एक्टिविटी, ठीक है। इसीलिए वो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को वहां पर स्टेबलाइज कर सकता है। क्लियर है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील द अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिंक के पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता नहीं, जिंक 2 पॉजिटिव के पास, Ti4 पॉजिटिव के पास भी नहीं होता, ये दोनों हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। और Ag पॉजिटिव, अब Ag पॉजिटिव ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, इसके पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आप इसे एज ए कंपेयर कर सकते हैं विद दी कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, 3d10 4s1, ठीक है। और आगे तो आर्गन ही आएगी। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो डी इसका क्या बन जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। तो Cu पॉजिटिव के पास भी कोई अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसे ही सेम Ag पॉजिटिव होता है। अब कौन बचा है, ओनली बचा है CO2 पॉजिटिव। कोबाल्ट के लिए आप लोग सोल्व कर सकते हैं। कोबाल्ट के पास होते हैं CO2 पॉजिटिव के पास होते हैं 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये सिर्फ होगा पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड में वहां पर अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। इसके बाद इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5D सीरीज, हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है, 3D 4D 5D, ठीक है। 5D सीरीज एलिमेंट्स आर हायर देन दी 3D एंड 4D सीरीज। इसका मेन रीजन है कि इसमें F ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि 5D सीरीज हैव द इंटरवेनिंग 4f ऑर्बिटल्स, इनमें 4f ऑर्बिटल्स भी होते हैं फिलअप, ठीक है। देयर इज ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स का वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब देखिए 4f में क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन सेंटर होंगे, उतना ही प्लस 14 न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हुआ होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इसका तो शील्डिंग इफेक्ट ही पुअर है, ये तो उसके इफेक्ट को रोक ही नहीं पाएगा। तो फिर इसी के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, देयरफॉर उनको रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हायर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर, तो हमें आंसर्स बताने हैं। व्हाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम के पास होते हैं 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है। इसके अलावा जो Mn है, मैग्नीज है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण ये टाइटली जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। टाइटली अट्रैक्टेड हुआ होता है टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड की, तो इसके कारण ये वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। एंड इसके बाद है व्हाई डू दीज एलिमेंट्स ऑफ दी 3D सीरीज हैव दी लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू 4D सीरीज, क्योंकि 4D सीरीज में मेटेलिक बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं, ठीक है। देयर इज मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ द हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हैवी मतलब 4D 5D सीरीज वाले हैं उनमें जो है वो मेटेलिक बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हायर होते हैं। इन द थर्ड सीरीज हमें ये बताना है, नेम द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये रहा सबसे हाईएस्ट वाला। W कौन सा एलिमेंट होता है, दैट इज दी टंगस्टन, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऐसी आपको सिंपल सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेपर में, ठीक है। क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ MCQs हैं। एक तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ जिंक नॉट एग्जिबिटिंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो होती, इसका आंसर अब आप लोगों ने खुद बताता है मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल है, कंप्लीटली फिल्ड 4s है सबशेल, या फिर कॉमन आयन इफेक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली क्यों शो होती है, ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फिलिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स भी साथ में यूज होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं,
उसी के कारण ये सब कुछ होता है। बाकी अब आप लोगों ने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाए और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन, जिसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी है, अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को सुना है कि इनमें से कौन सा वो आयन है जिसके पास 0 अनपेड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, वो आपका आंसर है। तो ये भी आप लोगों ने खुद ही बताना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इन दोनों एमसीक्यूज के आंसर आप लोगों ने जरूर बताने हैं। क्लियर है? ठीक है अभी, तो आगे चलते हैं। गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। क्यों एक्ट कर सकते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, एंड दे हैव एबिलिटी टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और उसके अलावा अगर हम इसे डीपली अंडरस्टैंड करें तो ये रिएक्शन के इन बिटवीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ये एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना आंसर सही है। बट आप लोगों ने बुक में से इसको और रीड कर लेना, अगर 2 और 3 मार्क्स में आता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकंड है कि इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर द कॉपर। कॉपर की 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, ठीक है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ठीक है, क्योंकि जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही वहां पर एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। सो देयरफॉर CrO इज बेसिक, ठीक है। Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। अगर हम इससे भी आगे जाएंगे और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए हम CrO की रख देते हैं +6, तो वो क्या बन जाएगा? एसिडिक ही बन जाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। तो जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो उतना ही वहां पर ऑक्साइड का वहां पर एसिडिक बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी? तो याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। ऑब्जर्व दिस टेबल चार्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, एंड इस तरफ यहाँ पर एलिमेंट्स। जर्नल ट्रेंड टुवार्ड्स दी लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा नहीं शो हो रही, ठीक है। पहले इसकी ज्यादा थी नेगेटिव, इसकी और कम हो गई, इसकी और कम हो गई, मतलब जीरो की और अप्रोचिंग हो रही है इनकी धीरे धीरे। तो ये हमें बताना है कैसे, क्यों होता है, ठीक है। सो द जर्नल ट्रेंड टुवार्ड्स दी लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यूज, ठीक है, across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpies। के जो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इसी के कारण उनकी जो ई नोड वैल्यूज हैं वो क्या बन रही हैं? लेस नेगेटिव बन रही हैं, ठीक है। और सेकेंड तो आप लोगों को याद ही है कि यूनिक बिहेवियर ऑफ द कॉपर, मतलब कि कॉपर के लिए जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव क्यों बन चुकी है? बिकॉज ऑफ द लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। एंड मोर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द Mn एंड जिंक। ये मैंने आपको बताया था, Mn की हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जिंक 2 पॉजिटिव की क्या है? D10 यानी कि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके 2 पॉजिटिव वाले आयंस अगर स्टेबल होंगे तो ई नोड वैल्यू उतनी ही ज्यादा ज्यादा क्या होगी? नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। तो ऐसे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर सिंपल काम होता है, बट आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑल दी लैंथेनोइड्स शो द +3 एज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट सीरियम शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि +4 के साथ वो अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अक्वायर कर लेता है, इसीलिए ऐसा होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, तो 58 में से आप लोग 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो वो 54 वाली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो एक तो फिर से वही सेम आ गया कि कैटलिस्ट क्यों यूज कर सकते हैं, ये हो चुका है हमारा। अगला है कि सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द लैंथेनोइड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट। अगर आपके पास लैंथेनोइड एलिमेंट्स का मिक्सचर है तो उनको वहां से सेपरेट करना हर एक एलिमेंट को डिफिकल्ट है, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ड्यू टू दी सेम साइज एंड सेम प्रॉपर्टीज। एक जैसी प्रॉपर्टीज और एक जैसा साइज होता है, इसीलिए जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ड्यू टू नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनाएंगे, इसीलिए ऐसा होता है, उनका वो सॉफ्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके सिंपल सिंपल से आंसर्स हैं, एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड इनको जरूर कर लेना। आगे है कि फॉलोइंग आयंस हमें बताए गए हैं, इनमें से हमने चूज करना है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली क्या कर दे, लॉस कर दे, ताकि दूसरे की रिडक्शन कर सके। अब हमें ये चेक करना है कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन यहां से इजिली लॉस कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, Cr2 पॉजिटिव, क्योंकि Cr2 पॉजिटिव क्या करेगा, बिकॉज द स्टेबल स्टेट ऑफ द क्रोमियम इज +3 ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आप लोगों ने Cr की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ने आपको बताई थी D5 एंड 4s1। पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो क्या बच जाएगा, D4 बच जाएगा। अब D4 एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर कर D बना लेगा 3, ये मैंने आपको बताया था। T2G यहाँ पर हाफ फिल्ड बन जाता है D3 का, इसीलिए। आगे है कि अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में अनस्टेबल क्यों होता है, Cu पॉजिटिव, वो बाद में क्या करता है कि उसकी वहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन होकर वो Cu प्लस Cu2 पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव बना लेता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी भी काफी हायर होती है Cu2 पॉजिटिव की, जो इंथैल्पी के Cu पॉजिटिव आयंस को बाद में डिस्प्रपोर्शनेट करवा देती है, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन इजिली गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कौन करेगा गेन इलेक्ट्रॉन, Mn3 पॉजिटिव, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव में चेंज होगा और 2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड होने के कारण वहां पर स्टेबल होती है, ठीक है। तो मतलब बार बार वही सब कुछ आ रहा है, बट थोड़ा सा अलग वे से उन्होंने हमसे पूछा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप लोग ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इजिली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Copper 1 compounds are white whereas the copper 2 compounds are the colored. Copper 1 में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, D10, और कॉपर 2 में क्या रह जाता है, D9। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके कारण के ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां पर फिर एलिमेंट क्या शो करते हैं, डी ट्रांजिशंस। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सेम डी ऑर्बिटल्स में से ही एक्साइट होकर ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जैसे कि 2 सेट बनते हैं डी ऑर्बिटल्स के, एक लो एनर्जी वाला, एक हायर एनर्जी वाला, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन अब्सॉर्ब कर कर ऊपर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड दी डी ट्रांजिशन, ठीक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही ये प्रॉपर्टी शो होगी। आगे है कि जिंक, कैडमियम एंड दी मर्करी आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास यहाँ पर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जिंक, कैडमियम और मर्करी तो हमेशा ही कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट में भी और अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी, इसीलिए दीज आर नॉट दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द Cu2 पोस्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाए, आर्गन, ठीक है, D7 और 4s। हमें क्या बनाना है, Cu2 पॉजिटिव, तो ये दोनों चले जाएंगे, D7 बचेगा। अब D7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को सोल्व करने, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचे हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब 3 के अकॉर्डिंग हमें म्यू का फार्मूला लगाकर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सोल्व कर देनी है। तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे √15, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। इनमें आप लोगों ने 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने हैं। सो एंथेनोइड्स में से मोस्टली आर नॉट रेडियो एक्टिव बट एक्टिनोइड्स ऑल आर रेडियो एक्टिव। डोंट शो ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनमें, बट उनमें वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। दीज मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर दी कलरलेस, बट इनके आयंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ये सिंपल से पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इनमें बहुत सारे सेम पॉइंट्स भी होते हैं, वो आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है, दैट इज जो इन दोनों में सेम होते हैं, इन दोनों सीरीज में, ठीक है, सिमिलैरिटीज होती हैं। गिव रीजंस एंड सिलेक्ट वन एटम, ठीक है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव एग्जिबिट द डाईमैग्नेटिक बिहेवियर। कौन दिखाएगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, बिकॉज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। Cr और Cu हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन होगा, Cr होगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने सिंपल से इनके आंसर्स बता देने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द कोज, ठीक है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनोइड्स, हमने अभी अभी रीड किया है कि एक्टिनोइड्स में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिलती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, 5f 6d 7s। 5f 6d और 7s की जो एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ होती हैं कंपेरेबल,
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर वहां पर इजिली हो सकते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन जाती हैं। ठीक है। सेकेंड है कि ग्रेटर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू दी लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहां पर क्या फिल होते हैं 5f ऑर्बिटल, तो 5f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग फैक्टर 4f से भी पुअर होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसके कारण के साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा, देयरफॉर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। ठीक है। इसके बाद है लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्ली एक्टिनोइड्स एज कंपेयर टू द अर्ली लैंथेनोइड्स। जो शुरुआत वाले एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज लो होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन दी 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका रीजन क्या है कि जब अभी लोअर एलिमेंट्स है उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो 5f इलेक्ट्रॉन्स को 4f से ज्यादा शील्डिंग मिलती है, जो उनके अंदर वाले सभी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कारण। ठीक है। तो इसके कारण फिर उनको रिमूव कर पाना वहां पर इजीली होता है, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन वीक हो जाएगी विद द न्यूक्लियस, देयरफॉर उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, बट ओनली इन केस ऑफ दी जो सीरीज के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है, सिर्फ उन्हीं में। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कि Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग। ठीक है। Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग। बोथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है। अब देखिए Mn3 पॉजिटिव ने क्या करना है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर यहाँ पर बन जाना है D5 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बट Cr2 पॉजिटिव ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कर देना है लॉस और बना लेना है D3। अब इसका D3 क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू दी T2g हाफ फिल्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और ये तो स्टेबल होगा ही क्योंकि हाफ फिल्ड यहाँ पर बन चुका है। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। मतलब ये सभी प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती हैं बट स्टेटमेंट चेंज हो जाती हैं। ठीक है। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, कई बार कुछ आयंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं, कई बार आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में पूछ लेते हैं, आंसर सेम है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ दिस वन, ये एक्सप्लेन करना है। देखिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब ये खुद रिड्यूस होकर अपने से जो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो भी चीज बनाएगा Mn2 पॉजिटिव बनाएगा, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है। तो इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्पेसिस बनती हैं उनकी स्टेबिलिटी जिस अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है उसी के अकॉर्डिंग ही इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी लो ऑक्सीडेशन वाली स्पेसिस, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये भी आप लोगों ने अब इसको खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द स्कैंडियम इज दिस वन, क्योंकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। ठीक है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, आर्गन ही होती है ओनली, और डी में क्या रह जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए और तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अब हो नहीं सकती। टाइटेनियम जो यहाँ पर बना है कॉम्प्लेक्स, उसके बाहर है 4 पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो H2O इसके साथ जुड़े हैं 6। ठीक है। ऊपर चार्ज है 4 पॉजिटिव। अब H2O का तो चार्ज यूज होता है 0, इसकी x है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ये बन गई x इज इक्वल टू +4, मतलब कि टाइटेनियम क्या है, +4। तो टाइटेनियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी क्या होता है, आर्गन वाला ही होता है ओनली, ये हमने 2-3 बार पहले ही सोल्व कर दिया है। तो इसके पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब MnO इज बेसिक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज दी कि यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा। ये मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था, एक और एग्जांपल हमने ऐसे ही सेम की थी। ठीक है। क्लियर है? तो बार बार सुनेंगे, बार बार आप लोग रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे आंसर्स। आगे है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ दी लैंथेनॉइड्स, क्या आएगा, 4f में आएंगे 1 to 14, 5d में आएंगे 0 to 1, और 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सीरियम, मैंने आपको बताया था कि सभी में +3 तो होती ही है, बट जो कुछ अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बना सकते हैं कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाकर, तो सीरियम में +4 भी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो क्या अटेन कर देता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अटेन कर लेता है ज़ीनोन वाला। इसके बाद है व्हाई डू एक्टिनोइड्स शो ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है, विच इज द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन स्ट्रॉन्ग होता है, बताइए, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर दे। ठीक है। मतलब जिसकी ई नोड वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर पाए। ठीक है। तो
अगर Cr2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर M3 पॉजिटिव बनाएगा। मतलब हमें ये वैल्यूज को चेक करना है, किसकी वैल्यू नेगेटिव में है, तो Cr की है, तो Cr की वैल्यू है माइनस में, आयरन की तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर 3 पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, Cr2 पॉजिटिव। विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल वो होगा, अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर M2 पॉजिटिव, मतलब ये हमारा स्टेबल होना चाहिए, ये वाला इजीली बनना चाहिए, मतलब जिसकी ये वाली ई नोड वैल्यू होगी पॉजिटिव, और ऊपर वाले में ये बनना चाहिए 2 पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या शो है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो रिएक्शन है वो हमारी आगे को होगी, ये बनेगा, और नेगेटिव वैल्यू क्या कहती है कि M से M2 पॉजिटिव बनेगा, तो Mn होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। इसका रीजन भी क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहां से रीड कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मैग्नीज शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाए 3d5 एंड 4s2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, इसीलिए वो 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, +7 तक। तो ई नोट वैल्यू ऑफ दिस कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दिस कपल, ड्यू टू Mn2 पॉजिटिव की क्या होती है, स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वही सभी पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आंसर्स आप लोगों ने खुद रीड करने हैं। ठीक है, बार बार मैं सेम चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वही आंसर्स हैं सेम टू सेम। अब आप इन्हें खुद रोक कर इनकी प्रैक्टिस करें, इनको रीड आउट करें, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए यहाँ पर बार बार वही स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स अलग हैं, डिफरेंट वे से स्टेटमेंट को पूछा जाता है, आंसर अल्टीमेटली सेम आ रहे हैं, इसीलिए ऐसी ही सेम प्रॉब्लम्स बार बार एग्जाम्स में आप लोगों को आती रहती है। ठीक है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होती है। ठीक है, बट पी ब्लॉक में जो होती हैं अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उनमें कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। इसमें कितना होता है डिफरेंस, 1 का। जैसे कि आयरन की +2 और +3, कॉपर की +1 और +2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट पी ब्लॉक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हैवियर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट पी ब्लॉक में वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के एस वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज ही नहीं होते, सिर्फ पी ऑर्बिटल वाले ही यूज होते हैं, तो उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। ठीक है, तो ये इनमें कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्हाई डू दीज मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग वो मेटालिक बॉन्डिंग बनाएंगे, वही इसका मेन रीजन है। ठीक है, नेम द एलिमेंट ऑफ द एंथेनोइड सीरीज विच इज वेल नोन टू शो द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीरियम एंड ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बाद में स्टेबल हो जाती होगी, इसीलिए। तो ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये दूसरे में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगे, खुद में गेन कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होती है एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये हमें बताना है कि जो एंथेनोइड सीरीज है उनमें जो वहां पर एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस में एक स्टेडी डिक्रीज आता है, मतलब कि कंटिन्यूस एक डिक्रीज आता है उनके एटॉमिक रेडियस या फिर उनके आयनिक रेडियस के विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड द एंथेनोइड कंट्रैक्शन। इसके साथ फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि 5d सीरीज एंड 4d सीरीज जो होती हैं उनके जो साइजेस होते हैं वो सेम हो जाते हैं, जैसे कि जिरकोनियम हाफनियम वगैरह होते हैं ये सभी एलिमेंट। तो जो यहाँ पर होती है 4d एंड 5d सीरीज, यानी कि सेकंड एंड थर्ड सीरीज जो होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनके एटॉमिक साइजेस एक जैसे होते हैं ड्यू टू दी एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। गिव द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, ड्यू टू द स्मॉल साइज, तो और हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये सभी रीजन है जिसके साथ वो क्या बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल की थी टाइटेनियम वाली। ये सभी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है,
इसके बाद है ई नोड वैल्यू ऑफ द जिंक एंड Mn2 पॉजिटिव आर दी मोर नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि इनके 2 पॉजिटिव वाले आयंस स्टेबल होते हैं, ये ड्यू टू हाफ फिल्ड और ये ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो एक्टिनोइड्स शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से सेम प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो बार बार वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। आगे है, तो इसमें आप लोगों को फिर से वही सभी सेम प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ यही एक चेंज है कि एक्टिनोइड शो द इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कुछ रेगुलरली चेंज बिल्कुल नहीं होता, उनमें इरेगुलर बिहेवियर देखने को मिलता है। इसका रीजन वही सेम है कि उसके पास वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं, दोनों का आंसर सेम है कि 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जीज एक जैसी होती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें क्या देखने को मिलती है, इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद ये भी सभी स्टेटमेंट्स आपके लिए सेम टू सेम है, ये आप लोगों ने खुद एक बार रीड कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ओके, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें ये कुछ आयंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से हमें आंसर बताना है विच इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड व्हाई, दैट इज दी Cr3 पॉजिटिव। एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है इसीलिए, क्योंकि ये हाफ फिल्ड अपनी T2G ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड बना लेता है, तो ये स्टेबल होता है इन दी एक्वस सोल्यूशन। विच आयन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाई, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर लेगा, दैट इज Mn3 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर कर ये Mn2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड स्टेबल बना लेगा। और विच आयन इज हैव नो कलर इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज द Ti4 पॉजिटिव, बिकॉज इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बन जाती है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है पेपर में, तो इस वक्त क्या होता है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, तो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की बजाय बस सिर्फ चीज़ों को याद किया है, रट्टा लगाया हुआ है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है, बट बिल्कुल सिंपल काम है, आपको ईजिली एक तो पेपर भी अटेम्प्ट हो जाता है और मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो क्या होते हैं, विच हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उनकी दो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखनी है, कोई भी लिखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये वगैरह, आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज इनकी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद